Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article is the relation between torque and angular momentum. बड़ा ही important relation है, and this article I have taken from class 11th unit 5th system of particles and rotational motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स के इस तरह के जो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आपके, चाहे हम फाइनल एग्जाम की बात करें, चाहे आपके एसए 1 एग्जाम की बात करें, चाहे हम यूनिट टेस्ट की बात करें, 101% आस्क किए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह के डेरिवेशंस को अटेम्प्ट करने में, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस डेरिवेशन, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles or derivations if it will asked by the examiner in your final exam. Now चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस डेरिवेशन को। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और बड़ा ही स्पेशल ये आर्टिकल है जो कि 101% पेपर में आपके पूछ लिया जाता है। Now the article is the relation between torque and angular momentum, कि एक रिलेशन बताए हमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। टॉर्क, यू नो, टॉर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं। टॉर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। और जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, इसे आप किससे डिनोट करते हो? एल से। टॉर्क किससे डिनोट किया जाता है? टाउ से, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम एल से, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों में हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। टॉर्क क्या होता है? इट गिव्स द रोटेशनल इफेक्ट इनसाइड द बॉडी, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और अगर आपको ध्यान हो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम and moment of inertia, that is I into omega, and what is the relation between torque, that is tau, and angular acceleration, that is I into alpha। ये दो रिलेशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं और इसके डेरिवेशंस मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे और उस वीडियो को भी मैंने शेयर किया था। बहुत अच्छे कमेंट्स वहाँ पर बच्चों को देखने को मिले थे बच्चों से, एंड आई अप्रिशिएट योर सिंपैथी इन फ्रंट ऑफ मी, कि आप मुझे बहुत लाइक करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, तो उसके लिए थैंक्स। और इनके अगर आप डेरिवेशंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इन्हीं दो रिलेशंस को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, एंड वी हैव टू ड्राइव द रिलेशन विद द हेल्प ऑफ दीज टू डेरिवेशंस एंड ड्राइव ए न्यू डेरिवेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हुए मैं एक नया डेरिवेशन निकालने जा रहा हूं, एक नया रिलेशन निकालने जा रहा हूं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में। जैसा कि लीनियर मोमेंटम होता है आपके पास P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो जब हम रोटेशनल मोशन में आते हैं तो P जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो जाता है, दैट इज L। मास इज टू बी रोल एज द प्ले ऑफ सेम टू बी प्ले एज द रोल ऑफ इनर्शिया, एंड वहां पर V लीनियर वेलोसिटी होती है, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम लीनियर सेकेंड यूनिट की बात करें, लीनियर मोशन की, तो फोर्स को यहाँ पर हमने रोटेशनल में टॉर्क से डिनोट कर दिया। मास इज टू बी सेम एज प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया, एंड वहाँ पर एक्सेलरेशन होती है ए, यहाँ पर है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इन दोनों के डेरिवेशंस मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो कि मेरे व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र में आपको, जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आप इसके डेरिवेशंस को देख सकते हैं। इन दोनों के डेरिवेशंस की हेल्प से, रिलेशंस की हेल्प से मैं आज रिलेशन डेवलप करने जा रहा हूँ टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में। तो चले, यू नो दैट L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, तो डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू D। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट, करें डिफ्रेंशिएशन, तो dl बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ I इंटू ओमेगा।
Now what is I? That is the moment of inertia, and about a fixed axis the moment of inertia does not change with respect to time. अगर हमें किसी गिवन एक्सिस की बात करें तो यू नो वेरी वेल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आई इज कांस्टेंट, तो जब ये चेंज नहीं हो रहा तो आई को हम बाहर निकाल लेंगे. तो dl by dt comes out to be I d omega by dt. Now what is alpha? You know very well, alpha is d omega by dt. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो dl by dt is equal to I into alpha. Now you know that what is tau is equal to I into alpha. तो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो फ्रॉम 2 and 3 अगर हम बात करें, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, you know that torque is equal to I into alpha and I alpha is equal to dl by dt. It means tau is equal to dl by dt. It means जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में जो हमारा रिलेशन डेवलप हुआ है वो हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी. तो आज के बाद एक चीज ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम? टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt. It means torque is defined as the rate of change of angular momentum of a rigid body which is to be rotating about a given axis. So this is the derivation. बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था और 3 मार्क्स का डेरिवेशन आपके फाइनल में, आपके essay 1 में डेफिनेटली आस्क किया जाता है. तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो किसी भी हालत में हमें छोड़ के नहीं जाने हैं. तो इसका जो डेरिवेशंस है, इसका जो वीडियो है वो मैं जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल PEC Academy कुरुक्षेत्र पर अपलोड कर दूंगा. एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दिस टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस if it will ask by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.